प्रशांत नाइक मोटिवेशन में आप सभी को स्वागत। आज एक स्पेशल एपिसोड लेके आ रही हूँ प्रशांत नाइक मोटिवेशन, और आपके सामने जो है सुदित, जो कि एनसीसी का एक स्पेशल एंट्री में सिलेक्शन हो गया है, और इनके बारे में थोड़ा हम बात करेंगे और एनसीसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे हेल्पफुल हुआ कि एनसीसी लेकर वो, और इसके बाद हम इनको पूछेंगे थोड़ा कि इनका जो स्ट्रगल पीरियड था, और थोड़ा बताएंगे कि कैसे कैसे हुआ, जो जैसे मतलब कि अब आगे जाकर बढ़े और आगे कैसे जो स्ट्रगल पीरियड को वो शेयर करेंगे। थोड़ा हम कंग्रेचुलेसन करेंगे सुदीप को। सुदीप पर कंग्रेचुलेसन। फर्स्ट थिंग आपका इंट्रोडक्शन देना है, मतलब कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और फादर का नाम क्या है और फादर कहाँ से बिलोंग करते हो और फादर क्या कर रही है। My name is Sudeep Kumar Sahu and I am from Berhampur itself, and my father was an ex chief petty officer from Navy and his name is Sudhir Kumar Sahu, and since birth I have been to Berhampur and I have lived all my life in Berhampur itself. ओके सुदीप, फास्ट मतलब कि आपका मन में क्या था जब मतलब कि एनसीसी एंट्री का स्पेशल एंट्री में हुआ था, मतलब कि पहले से आप ऐसे इंडियन आर्मी में जाने के लिए सपना देख रहे थे ना, और कोई एंट्री में ऐसे सपना था कैसे? It was since class 8, मतलब मैं जब क्लास 8 में था तब हमारा एक चैप्टर था मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के ऊपर, तो मैं वो चैप्टर एक था 2611 के ऊपर बेस्ड था, तो मुझे उस हिसाब से बहुत मोटिवेशन आया था। तो मैं उस आफ्टर दैट मैं एनडीए के ऊपर बहुत फोकस था, एंड मैं सामंतरा एकेडमी तब से ज्वाइन किया था। आफ्टर 10th से ज्वाइन कर लिया था मैंने, बट विथ टाइम मे बी अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट गेट इन टू एनडीए, सो बट आई केप्ट माई स्ट्रगल, तो मैं वो स्ट्रगल जारी रखा उसके बाद, एंड आफ्टर फाइनली मैं एनसीसी एंट्री थ्रू मेरा ज्वाइनिंग हुआ, एंड आई एम करेंटली अंडरगोइंग ट्रेनिंग एट ओटीए चेन्नई। चेन्नई, ओके। आप जब मतलब कि एनसीसी एंट्री जो स्पेशल एंट्री था, मतलब कि कहाँ से ऐसा आइडिया आया कि नहीं मैं एनसीसी लूँ, एनसीसी के बाद एक स्पेशल एंट्री होगा और कैसे वो सिलेक्शन होगा, वो आइडिया कैसे लिया? आइडिया तो पहले मेरे को ऐसा नहीं था, मेरे दिमाग में था बस एनडीए और सीडीएस के ऊपर आइडिया था, बट जब मैं एनडीए नहीं हुआ तो मेरे को सर ने बोला था कि तुम ले सकते हो सीडीएस के ऊपर के साथ साथ एनसीसी एंट्री भी दे सकते हो, क्योंकि वो भी तुम्हारा एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी देता है। तो उससे पहले मुझे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन उसके बाद मैंने लिया एनसीसी एंट्री, तो एनसीसी लिया मैंने 3 साल ग्रेजुएशन के साथ अपने एनसीसी भी किया, सो इट हेल्प मी अ लॉट, एंड नाउ सी गॉड ग्रेस आई केम इनटू एनसीसी एंट्री एंड आई एम ट्रेनिंग थ्रू एनसीसी एंट्री। ओके, पहले एक बात बताना कि जब मतलब कि 10th में था, 10th के स्टैंडर्ड के बाद +2 किया साइंस में, और ग्रेजुएशन आफ्टर ग्रेजुएशन में एनसीसी एंट्री हुआ ना, तो अब जो मतलब कि +2 के बाद +2 साइंस में था और बाकी ग्रेजुएशन में आर्ट्स ले लिया, वो शेयर करना पड़ेगा कि जो भी स्टूडेंट है वो आर्ट्स को डरते नहीं लेना पड़ेगा, साइंस लेने से करियर हो जाता है, लेकिन आप जो जैसे मतलब कि एनसीसी एंट्री में हो गए, वो थोड़ा शेयर करना है कि मैट्रिक के बाद +2 किया साइंस में और ग्रेजुएशन कैसे आर्ट्स किया और सिलेक्शन हो, वो थोड़ा ये जो एक रहता है ना सोसाइटी की, अच्छे वो स्टडीज़ वाले साइंस लेते हैं देन कॉमर्स एंड आर्ट्स, ये सब जो रहता है, दिस हायरार्की इज़ आई डोंट फील इट्स प्रॉपर, बिकॉज हर इंसान अपने हिसाब से लेता है, एंड मेरे गोल्स के हिसाब से मैंने लिया था। जैसे कि मैंने ये बात बहुत सर से डिस्कस की थी और सर ने बहुत हेल्प किया था, मतलब हम डिस्कस किया थी आर्ट्स अगर लूँगा तो मेरे को हेल्प होगा, क्योंकि मेरा सोल एम ही था कि आई वांटेड टू गेट इनटू फोर्सेस एज एन ऑफिसर। सो इफ़ आई टेक आर्ट्स देन मेरे को टाइम भी मिलेगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को परस्यू करने के लिए, उसके बाद और कुछ भी मैं सीख सकता हूँ, उसके बाद एनसीसी भी ले सकता हूँ, तो मेरे को ज़्यादा हेक्टिक नहीं होगा, तो आई कैन लर्न। एंड +2 साइंस मेरा था तो पहले से, तो मेरा बेस पहले से सेट था, तो आर्ट्स लेकर मेरे को फ़ायदा हुआ, मैं बहुत कुछ सीखा भी, एंड मेरे को ये उसके हिसाब से मैंने बाद में काम आया ये सब। सुदीप, एक बात बताना कि जो ड्रीम लेवल था, मतलब कि इंडियन आर्मी में या कोई भी डिफेंस पर्सन होने के लिए, या आपका पापा का ड्रीम था या मम्मी का या खुद का ड्रीम था कि नहीं मैं डिफेंस पर्सन बन जाऊँ? नहीं, ये तो मेरे खुद का ही ड्रीम था, तो माई पेरेंट्स हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी, दिस वॉज माई 6th अटेम्प्ट, तो वो जो स्ट्रगल रहता है एज ए रिपीटर तो दे नो, एंड अभी ऐसा कभी भी फील नहीं किया कि उन्होंने करवाया कि अच्छा भी नहीं हो रहा है तो रहने दे, वही हो जाएगा, बट दे आर ऑलवेज लाइक ठीक है ये बार नहीं हुआ नेक्स्ट टाइम हो ही जाएगा, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। तो वो जो एक आ जाता है ना कि ओके कोई नहीं, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, तो वो आ गया, एंड वो उसके लिए मेरे पेरेंट्स का बहुत हेल्प है। ओके सुदीप, और एक बात बताना, एनडीए कितने बार अटेम्प्ट किया और कितने बार रिटर्न क्लियर हुआ, बाकी जो एसएसबी में गया था और क्या क्या हुआ यहाँ पर थोड़ा? एनडीए मैं 2 बार एनडीए दिया था, दोनों बार रिटर्न हुआ था, लेकिन आई वॉज गेटिंग कॉन्फिडेंस डाउट, तो समवेयर थोड़ा बहुत कुछ लैक कर रहा था मैं, तो उसके लिए मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ था, बट विथ टाइम मेरे साथ उसके बाद मेरे साथ 3 साल था मेरे पास ग्रेजुएशन, तो मेरे को पता चल गया कि क्या प्रॉब्लम हो रहा था मेरे साथ, जो भी हो रहा था मैं उसके साथ उसको लॉन्ग ड्यूरेशन में उसको सब
क्योर किया, जैसे कि प्रॉब्लम जो भी हो रहा था, जिधर मैं लैक कर रहा था उसके ऊपर मैं काम किया, मतलब आई मेड माई सेल्फ सो बिजी कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करता गया, एंड विथ टाइम वो मेरे को हेल्प कर लिया। ओके, बाकी और एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ कि एनसीसी लेने के बाद आप जो मन में आया कि हाँ ऐसे एक स्पेशल एंट्री होता है, जो स्पेशल एनसीसी एंट्री का होता है वो ऑल ओवर इंडिया में होता है, वो थोड़ा क्लैरिफाई करना है कैसे क्या होता है एनसीसी एंट्री का। एन सी सी एंट्री इज़ लाइक तुम्हारे पास सी सर्टिफिकेट का या फिर अल्फ़ा ग्रेडिंग या फिर ब्रावो ग्रेडिंग होना चाहिए। इफ़ यू हैव एनी ऑफ दिस टू देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एन सी सी स्पेशल एंट्री, एंड वंस यू गेट इन आपको डायरेक्ट कॉल आएगा एस एस बी के लिए, जिधर भी एस एस बी कॉल आएगा। बट थिंग इज़ कि यू देर इज़ अ स्क्रीनिंग रेशियो इज़ लिटिल लेस, बिकॉज बल्क अमाउंट में बच्चे आते हैं। तो हमारा जैसे था, मेरे टाइम में 300 के आसपास बच्चे आए थे रिपोर्टिंग के लिए, एंड वी ओनली 27 वे स्क्रीनड इन। तो रेशियो, स्क्रीनिंग रेशियो थोड़ा ज़्यादा कम रहता है। तो लेकिन इफ़ यू आर गुड इनफ एंड इफ़ यू परफॉर्म वेल विल गेट इन। तो उसके बाद हम 5 रिकमेंड भी हुए थे। तो ऐसा कुछ नहीं कि एन सी सी से रिकमेंड भी नहीं होना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है। इट्स टफ, बट इफ़ यू हैव इट इन यू विल गेट इन। ओके, पापा जो अभी रैंक में है, मतलब कि इंडियन नेवी में रैंक में है, या ऑफिसर एंट्री या नॉर्मल एंट्री में है, और आप कौन सी एंट्री? हाँ, मेरे पापा जैसे थे वो डबल ए एंट्री था उनका। ही रिटायर्ड इन 2001, वो 2001 में रिटायर कर लिए। उसके बाद बट मेरा था कि आई वांटेड टू बिकम एन ऑफिसर सिंस क्लास 8। तो मैं अभी जाऊँगा, आई एम अंडरगोइंग ट्रेनिंग, तो अभी मेरा टर्म ब्रेक चल रहा है। तो आफ्टर दिस, आफ्टर माई ट्रेनिंग आई विल कमीशन एज अ लेफ्टिनेंट इन द आर्मी। लेफ्टिनेंट इन इंडियन आर्मी। ओके, अभी जब मतलब कि ट्रेनिंग चल रहा है, कितना मंथ का वो ट्रेनिंग होगा, इसी के बाद मतलब कि कौन सा पढ़ाई होगा, या डायरेक्ट आप ट्रेनिंग लेफ्टिनेंट में ये ट्रेनिंग के बाद तो मैं डायरेक्ट एज ए लेफ्टिनेंट ही ज्वाइन करूँगा। उसके बाद तो कोर्सेज चलते रहेंगे, जैसे अलग अलग कोर्सेज होते हैं वो कोर्सेज चलता रहेगा उस हिसाब से। बट बाकी सुदीप, तो और एक क्वेश्चन था कि मतलब कि जब 6 बार अटेम्प्ट किया, मतलब कि एनडीए भी दे रखी थी और 2 बार भी कट गया, जो कॉन्फ्रेंस आउट हुआ है, मतलब कि आप कैसे मोटिवेटेड हुए कि नहीं मैं मुझे कुछ अलग कुछ करके दिखाना है, मतलब कि एनडीए चांस जब कट जाते जो भी बंदा होता है वो मतलब कि माइंड सेट नहीं होता है, कहाँ पर घूमते, लेकिन आपका जो माइंड सेट था कि नहीं मैं ऑफिसर में ही जाना, वो कैसे मोटिवेटेड आया, मतलब कि मन में कैसे मोटिवेटेड, फादर मदर से या कहाँ से आप वैसे? नहीं, जैसे कि मेरा पैशन था, जो मेरा गोल था लाइफ में कि मुझे जो फील्ड में जाना है वर्क करने के लिए, वो कैसे भी जाना ही है। तो मैं मेजर संदीप उनिकृष्णन से इंस्पायर था पहले से ही। तो मैं एज ए कमांडो एंड एज एन ऑफिसर मेरे को जाना ही था। तो यूनिफॉर्म मेरे को चाहिए था कैसे भी करके। तो इवन इफ़ 2 बार बस फेल हुआ मैं, इट्स ओके। मैं देखा था बच्चे 21 टाइम्स 22 टाइम्स देते थे बच्चे, तो उनका भी लेवल ऑफ मोटिवेशन अलग ही रहता था। नो डाउट जब कॉन्फ्रेंस आउट होता था तो इट वाज डाउन ग्रेडिंग एंड इट वाज डिमोटिवेटिंग, बट व्हेन यू हैव गुड पेरेंट्स सपोर्ट, व्हेन यू हैव गुड टीचर्स, व्हेन यू हैव गुड सपोर्ट, you will get in, you will get through this phase, and after that if you work harder you just keep improving yourself. ओके, और एक बात बताना सुदीप, मतलब कि यहाँ पर जो कि दुनिया वाले लोग होता है कि इनका माइंड में ऐसा होता है कि नहीं इस टाइम जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट होगा इनका ही ऑफिसर होगा, लेकिन आप थोड़ा बताएंगे कि आपका 10th स्टैंडर्ड क्या था, मतलब कि परसेंटेज कितना था, +2 स्टैंडर्ड का परसेंटेज कितना था, इसी के बाद जो अचीव हुआ कि जो एनसीसी एंट्री का कैसे परसेंटेज था, और कहाँ पर स्कूल आपका पढ़ाई चल रहा था? हाँ, ये तो बड़ा मिथ है कि अच्छे स्टूडेंट्स वाले ही अच्छे बनते हैं, ये इज़ वेरी मिथ। बिकॉज अगर मेरा खुद का स्टोरी देखो तो मेरा लाइफ ऐसा गया है व्हेन कम्स टू परसेंटेज। बट मैं क्योंकि ज़्यादातर फोकस कर नहीं पाता था तो वट वॉज ए मिस्टेक, बट स्टिल जैसे कि मेरा 10th में 90 था, उसके बाद मेरा +2 में 72 था CHSE बोर्ड में, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में मेरा 60% था, तो मेरा ऐसा परसेंटेज ऐसा फॉल हुआ है। तो वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी मेरे को पूछता था कि ऐसा डाउनफॉल क्यों होता था, तो आई वाज टू बी ऑनेस्ट कि मैं अच्छे से पढ़ता नहीं था एंड आई वाज केयरलेस। तो वो आई वाज कम्प्लीटली ऑनेस्ट टू हिम बिकॉज आई वाज फोकस्ड ऑन समथिंग एल्स एंड ऑल। तो ही यूज्ड टू अंडरस्टैंड कि ओके ही इज़ ऑनेस्ट, so that words count. If you know what you're lacking and if you are working upon it, then they are okay with it. सुदीप, और एक बात बताना, यहाँ पर व्यूअर्स जो भी स्टूडेंट वगैरह थे जो आपके वीडियो देखेंगे, वो इनको भी थोड़ा आएंगे कि नहीं मेरा भी ऐसे परसेंटेज कम होगा तो मैं भी कुछ अचीव कर पाऊँगा, वो जो डाउट है ना कि इतना परसेंटेज नहीं होगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट ही कर सकते। आपका जो 10th में कौन सा स्कूल में पढ़ाई थे? मैंने तो सेंट विंसेंट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई किया था, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि इंग्लिश ही होगा। तो मेरे साथ एक बच्चा है, मेरा दोस्त था, वो मेरे साथ ऐसे रिकमेंड हुआ है, उससे इंग्लिश बहुत वीक है, बट ही वॉज कंटिन्यूसली वर्किंग अपॉन इट। मतलब उसका जो डेडिकेशन है उसके ऊपर कि नहीं करना है, वो कैसे भी टूटी फूटी इंग्लिश में बात करता था, वो रुकता नहीं था, बात ही करता था। एटलीस्ट उसका एफर्ट जो दिखता था, तो उस एफर्ट से भी वो बंदे होते हैं रिकमेंड। तो ऐसा नहीं है कि बस इंग्लिश वाले बंदे, परसेंटेज वाले बंदे ही चलेंगे अंदर, ऐसा नहीं है। दे वांट guys who has officer like mindset, not only who talks like an officer, they also need a person who has an officer mindset. ओके,
और एक बात बताना, जो एनसीसी एंट्री था, मतलब कि आपका जो ऑफिसर होने में जो चाहिए था, मतलब कि दम, जो कि एनसीसी में क्या हेल्प हुई आपका? एनसीसी से तो मेन चीज़ वो एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी मिली थी मेरे को, एक एंट्री मिली अलग से, वो बेस्ट पार्ट है। और सबसे अच्छी बात है वो जो रहते हैं ना, ट्रेनिंग से पहले ही हम लोग ग्रिड में आ जाते हैं। वी नो, मतलब वी गेट दैट एक्सपोजर कि मिलिट्री में होता क्या है ये सब, तो हमें वो सब एक्सपोजर पहले से मिल जाता है। और वेरियस कैंप्स करते करते हमको पता चल जाता है कि होता क्या एक्चुअली, हायरार्की क्या होती है, हम बहुत कुछ सीख लेते हैं। और एकेडमी में जब भी जो भी हम सीखते हैं ना, आधा चीज़ तो एनसीसी के ऊपर बेस्ड रहता है, वो सब सब्जेक्ट्स रहते ही हैं। तो फायरिंग का ये सो मेनी थिंग्स जो है हम पहले से करते ही होते हैं, बस इंटेंसिटी लेवल अप हो जाता है, वरना बाकी तो मोस्टली सेम रहता है वो। अभी एक बात बताना, जो मतलब कि जो भी आपका वो ब्रदर और सिस्टर जो मतलब एनसीसी में है, वो जब वो वीडियो देखेंगे, इनके लिए कुछ मैसेज? हाँ, मेरा एक मैसेज रहेगा कि एनसीसी को इतना यूटिलाइज़ करो कि वो तुम्हें हेल्पफुल हो जाए बाद में फ्यूचर में। ये बात मैंने अपने जूनियर्स को भी बताया था एनसीसी के, और अभी भी आपको भी बता रहा हूँ। जितना हो सके एनसीसी को यूटिलाइज़ करो, जो मिलता है काम उसको सिंसियरली काम करो, यू विल गेट द रिजल्ट्स लेटर, अभी नहीं तो बाद में तुमको रिजल्ट्स मिलेगा ही। एंड यूज़ एनसीसी वाइजली, एंड फेलियर्स जो है आएंगे रास्ते में, उसको जितना हो सके एम्ब्रेस करो और उससे सीखो। और एक लास्ट क्वेश्चन होगा, मतलब कि जो पढ़ाई चल रहा था, मतलब कि स्टडी वगैरह चल रहा था, मतलब कि जो ऑफिसर होने में पढ़ाई करने से भी नहीं होगा, मतलब कि आउटलेट और जो ज़्यादा भी बाहर का नॉलेज होना पड़ेगा। तो आपके वजह से आप मतलब कि क्या क्या ऐसे कुछ खेल खेल रहे थे या ऐसे कोई? हाँ, जैसे कि है कि ऑफिसर लाइक यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, तुम्हें सब कुछ आना चाहिए मोस्टली, एटलीस्ट यू शुड नो, क्योंकि जब ट्रेनिंग में आओगे ना आपको सब कुछ करना पड़ेगा। और जब अब यूनिट वगैरह में जाओगे तो यू आर एक्सपेक्टेड टू नो एवरीथिंग, वो होता है यंग ऑफिसर। तो जैसे कि मैं क्या करता था, अपने वो उसको मैं अपने रूटीन में पहले से डाल दिया था। जैसे मैं जाता था सुबह, रनिंग वनिंग करता था, फिटनेस पे ध्यान देता था, उसके बाद पढ़ाई करता था, उसके बाद नोवेल वगैरह पढ़ता था, न्यूज़पेपर भी पढ़ता था, अलग अलग स्पोर्ट्स खेलने चलाता था, हॉबीज़ परस्यू करता था, मार्शल आर्ट्स करता था। तो काइंड ऑफ अलग अलग फील्ड से तुम्हें अलग अलग नॉलेजेस मिलेंगे, और जितना नॉलेज तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस उतना हाई रहेगा हमेशा, और वो रिफ्लेक्ट होता है वो बाद में। ओके सुदीप, तो और एक बात बताना, मतलब कि जो एनडीए में मतलब कि एनसीसी एंट्री में हुआ था, मतलब कि जो सिलेक्शन वगैरह प्रोसेस था इनके लिए, जो एसएसबी वगैरह होता था, एसएसबी वगैरह में मतलब कि क्या क्या ऐसे जो फॉर्मेट होते हैं, 3 या 4 दिन के फॉर्मेट होते हैं, वो थोड़ा शेयर कर पाएँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जैसे कि अब हमारे एसएसबी में क्या होता है, 2 स्टेजेस में होता है, पार्ट 1 पार्ट फेज़ 1 फेज़ 2 में। तो पहले आपका होता है स्क्रीनिंग प्रोसीजर, और उसके आप बाद में रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर होता है। तो पहले स्क्रीनिंग प्रोसीजर में क्या होता है, आपका ओएआर होता है, एक रीजनिंग टेस्ट रहता है, और उसके बाद तुम्हारा पीपीडीटी रहता है, उसके ऊपर तुम लिखते हो पिक्चर के ऊपर, उसके बाद डिस्कशन टेस्ट होता है, ग्रुप डिस्कशन वगैरह होते हैं। तो इस बेसिस में तुम्हारा स्क्रीनिंग होता है कि तुम आगे के टेस्ट को करने के लिए तैयार हो कि नहीं। तो वंस यू गेट इन, यू आर स्क्रीन इन, तो तुम लोग रहते हो बाकी के 4 दिन, और बाकी को उसी दिन भेज दिया जाता है बाहर। तो दैट इज़ अ वेरी टफ पार्ट ऑफ द एसएसबी, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। देन कैरी ऑन विद द रेस्ट ऑफ द टास्क, जैसे जीटीओ होता है, ग्राउंड टास्क होते हैं कुछ कुछ। उसके बाद तुम्हारा इंटरव्यू होता है, 1-on-1 इंटरव्यू होता है एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर के साथ। एंड तुम्हारा साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, जिसमें वेरियस क्वेश्चन होते हैं, तुम्हारा टाइम बाउंड रहता है वो। तो बंदे का सबकॉन्शियस माइंड ऐसे पूरा आ जाता है बाहर जब लिखता है, और जब इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है तो वो क्या सोचता है वो बोल देता है वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर को, और जब जीटीओ चलता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है और कैसा इंसान है वो करके बता देता है। तो ये सब चीज़ों की वजह से वो उनको एक हल्का सा आइडिया हो जाता है कि ऑफिसर लाइक है कि नहीं। तो ओके, और एक क्वेश्चन है, मतलब कि 10th के बाद जो भी स्टूडेंट चाहिए, मतलब कि इनका ड्रीम लेवल था कि मैं एनडीए में जाऊँ, वो 10th लेवल में आकर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं एनडीए, या +2 लेवल में आते हैं? आपके तरफ से मतलब कि क्या होना पड़ेगा? हाँ, मेरे हिसाब से इफ़ तुम्हारा एम ही है इस तरह भी जाना है, तो 10th के बाद ही आपका ट्रेनिंग, अगर आप एनडीए के लिए शुरू ट्रेनिंग कर लोगे तो सही रहेगा। जो भी वट एवर यू फील फ्री, जैसे भी आपको लगता है तुम आपके लिए बेस्ट है, तो उस हिसाब से आप अपना शुरू करोगे ट्रेनिंग। फिर पढ़ाई करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा, ताकि आपको पहले अटैम्प्ट नहीं आप कैसे क्लियर कर लो एनडीए। क्योंकि +2 ख़त्म होते ही आप दे सकते हो, +2 के लास्ट में भी दे सकते हो आप। तो अगर आप पहले से एग्ज़ाम दे दोगे तो आपका बस बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होगा, आप उधर चले जाओगे एनडीए के लिए, तो दैट विल बी द बेस्ट टाइम। ओके सुदीप, तो अभी मतलब कि आपका मतलब कि एज कितना हुआ है? मेरे को अभी तो 22 हुआ है, मैं 23 होऊंगा। 21 23 में अभी लेफ्टिनेंट जो कि ऑफिसर एंट्री में हो गया है, तो आगे जाकर मतलब कि अभी फिल्म शुरू हुई है और बाकी भी है, तो पिक्चर भी बाकी है अभी, जो डायलॉग है। तो आगे जाकर ऐसे मतलब कि क्या आइडिया है, सोच लिया है मतलब कि आगे जाकर और कोई बड़ा सा ऑफिसर बनना है ना? और नहीं,
बाकी तो परमानेंट कमीशन के लिए, जैसे ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है, तो आगे जाके इसको परमानेंट कमीशन के लिए मैं ट्राई करूँगा इसको। तो 10 ईयर्स के बाद परमानेंट कमीशन को इसको ट्राई करूँगा, देन कंटिन्यू आई विल सर्व इन द आर्मी कंटिन्यूसली। ओके, अभी मतलब कि जब आपका रिजल्ट फाइनल में आया, घर घर का लोग, बाकी जो आपका रिलेशन वगैरह, वो कैसे खुशी महसूस कर रहे हैं और पापा मम्मी कैसे खुश? वो तो है, बहुत बहुत खुश है वो, क्योंकि फाइनली आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल 3-4 साल के बाद फाइनली मैं स्ट्रगल पेड ऑफ। तो उनका बेटा अभी क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर बनेगा, तो वो तो खुशी रहती है उनको। पापा का भी सपना था, तो वो नेवी में थे, तो उनको पता है कि ऑफिसर का एक लाइफस्टाइल क्या रहता है, उनका रुतबा क्या रहता है। लाइक वो ही इज़ वेरी हैप्पी रिगार्डिंग द रेस्पेक्ट दैट आई विल बी रिसीविंग इन फ्यूचर। तो मम्मी तो है ही खुश, वो तो कुछ भी होता मम्मी तो ऐसे ही खुश हो जाते हैं। तो जब ऑफिसर बनूंगा तो शी इज़ वेरी हैप्पी। ओके ओके सुदीप, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, मतलब कि जो डिफेंस एस्पिरेंट है, मतलब कि जो डिफेंस के लिए अभी भी तो इसका स्ट्रगल चलता है, इनके लिए थोड़ा कोई महसूस होगा? द मेन मैसेज आई वुड लाइक टू टेल इज़ कि अपने फेलियर्स को एम्ब्रेस करना सीखो। जो भी जर्नी से जा रहे हो, गुजर रहे हो आप, उसको फेथफुली एम्ब्रेस करो, उसको अपने जर्नी को ट्रस्ट रखो। जब अपने जर्नी को ट्रस्ट रखोगे ना, अपने आप चलेगा। एक ना एक दिन, जैसे मैटर ऑफ टाइम, सीखते जाओगे, बनते जाओगे, सीखते जाओगे, गिरते जाओगे, सीखते रहोगे, ऐसे ही। ऐसे जब उठोगे ना तो यू विल बी लाइक फार मोर देन यू विल बी एक्सपेक्टिंग। थैंक यू सुदित, मतलब कि आज आपने जितना भी टाइम दी, मतलब कि सुदित का स्टोरी आपको देखते रहे कि मतलब कि मतलब कि 10th में 90% और +2 में 70-60 और बाकी में मतलब कि ऐसे घटाते हुए भी इंसान भी एक बार ऐसे उठता है कि जो भी एनसीसी का स्पेशल एंट्री, और एक बाकी है सुदित का, जो कि मतलब कि एज लिमिट 21-22 में अभी ऑफिसर लेफ्टिनेंट में जो ज्वाइन करना पड़ेगा, और बाकी अभी ट्रेनिंग OTA सेंटर में चेन्नई में ट्रेनिंग चल रहा है इनका, और बाकी इनका तो स्ट्रगल था, मतलब कि 10th में पढ़ाई करना, एनडीए को चूज करना, एनडीए 2 बार कटना और कॉन्फ्रेंस आउट होना, इसी के बाद मतलब कि +2 के करियर में और +3 में आर्ट्स लेना, और +3 आर्ट्स के बाद मतलब कि एनसीसी लेना, एनसीसी स्पेशल एंट्री को जाना, मतलब कि बहुत तकलीफ भी होता है। आप देखते रहते जो सुदित का स्टोरी आपको कैसे लगा, आप थोड़ा मैसेज करना, और आप थोड़ा जो भी न्यू ईयर से प्रशांत नाइक मोटिवेशन को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद।